आस्तिकता का वातावरण सारे विश्व भर में फैलता हुआ चला जाए। आस्तिकता के वातावरण का अर्थ है नैतिकता, धार्मिकता, कर्तव्यपरायणता, आस्तिकता। बहुत सारी फिलॉसफियां जुड़ी हुई हैं ईश्वर की मान्यता के साथ। ईश्वर एक अंकुश है, ईश्वर एक केंद्र बिंदु है। इसको अगर आप मानते हैं सही ढंग से, गलत ढंग से माने तब मैं क्या कह सकता हूँ आपसे। गलत ढंग से मानना भी होता है, गलत ढंग से मानना भी होता है। गलत ढंग से मान्यता यह है कि आप अपना नियम बिगाड़िए, कायदा बिगाड़िए, मर्यादाएं बिगाड़िए, नियम बिगाड़िए, और हमने चूंकि आपको धूप बत्ती खिला दी है इसलिए आप हमारा काम कर दीजिए। ये गलत पूजा है, गलत ईश्वर की पूजा है। सही ईश्वर की पूजा जो हम सिखाना चाहते हैं, आस्तिकता का विस्तार करना चाहते हैं कि भगवान का अंकुश हम स्वीकार करें, अंकुश का स्वीकार करें, कर्मफल के सिद्धांत को हम स्वीकार करें और ये अनुभव करें एक ऐसी सत्ता दुनिया में काम करती है जो सुपीरियर है, जो अच्छी है, जो नेक है, पवित्र है, उसी का अंकुश है और उसी के साथ जाने में भलाई है। ये आस्तिकता के सिद्धांत हैं। आस्तिकता के सिद्धांतों को अग्रगामी बनाने के लिए हम गायत्री माता का मंदिर बनाते हैं, जिसमें आप क्या काम करेंगे बेटे, ईश्वर का वो रूप हम जनसाधारण के हृदय में प्रतिस्थापित करने की कोशिश करेंगे जो गायत्री माता के साथ जुड़ा हुआ है। गायत्री माता का अर्थ है विवेकशीलता, गायत्री माता का अर्थ है करुणा, गायत्री माता का अर्थ है पवित्रता, गायत्री माता का अर्थ है श्रद्धा। इन सब चीजों को विस्तार करने के लिए हमने गायत्री मंदिर बनाया और हमने आप लोगों से कहा आप भी गायत्री मंदिर बनाइए, आप भी गायत्री मंदिर बनाइए। हमारा सौभाग्य बरसा था और हर सौभाग्य के लिए हम हमारे मन में ये कहा कि आप कुछ अच्छा काम कीजिए ताकि हम ज्यादा त्याग करके ज्यादा पाने के अधिकारी बन सकें। आप हमारी मदद कीजिए, जैसे हमारे गुरु ने कहा था हमारी मदद कीजिए। किस काम के लिए? आस्तिकता का विस्तार करने के लिए। हम आस्तिकता का विस्तार करना चाहते हैं, आस्तिकता का विस्तार करना चाहते हैं। गायत्री मंदिर हम बनाना चाहते हैं, आप बनाइए। गुरु जी हम तो नहीं बना सकते, बेटे आप बना सकते हैं। एक फोटो, एक तस्वीर अपने घरों में, पड़ोसियों घरों में आप रखवा सकते हैं और ये कह सकते हैं बच्चे को रोटी तब मिलेगी जब वो भगवान को प्रणाम कर लेगा। और रोटी स्त्रियों से कहिए चूल्हे में से अग्नि का टुकड़ा डाल करके यज्ञ कर लिया करेंगी तब रोटी मिलेगी। यज्ञ और ये गायत्री की परंपरा को हम जिंदा रखना चाहते हैं। हम चाहते थे कि ये परंपरा का ज्ञान और विस्तार करने के लिए आप चल पुस्तकालय चलाएं, चल पुस्तकालय चलाएं, ढकेल गाड़ी चलाएं, 2 घंटे भगवान का भजन करें। बेटे बिल्कुल भगवान का भजन है, भगवान का भजन बिल्कुल भगवान का भजन है। भगवान का भजन बेटे 100% भगवान का भजन है। भगवान का भजन का अर्थ है भगवान की विचारणाओं को व्यापक रूप से फैलाना। हमने यही सीखा है। 24 घंटे भगवान का भजन करते हैं। आप तो कहते थे 4 घंटे करते हैं। 4 घंटे तो बेटे हम प्रतीक पूजा करते हैं और बाकी 12 घंटे बाकी उनकी भावनात्मक पूजा करते हैं। गायत्री माता का श्रेष्ठ विचारों को विस्तार करने के लिए हम बातचीत के द्वारा, लिखने पढ़ने के द्वारा, लिखने के द्वारा हम भगवान की पूजा करते हैं, गायत्री माता की पूजा करते हैं। दूसरा कोई काम नहीं है। हमने चाहा कि आप लोगों का कोई वक्त और समय गायत्री माता के लिए पूजा में लगे। आप लोग चाहें तो अपने एक समय का अंश, जैसे हमारे गुरु ने हमसे मांगा था आप हमको समय दीजिए, और आप क्या देंगे? आप जो मांगेंगे सो देंगे, समय दीजिए। हमने अपने को समय दिया और हम चाहते हैं आपसे कि आप जिस ज्ञान मंदिर का स्थापित करके आए हैं, चल पुस्तकालयों के रूप में, ज्ञान मंदिरों के रूप में, झोला पुस्तकालय के रूप में, जन जन में आस्तिकता के सिद्धांत। आप क्या काम करते हैं? आस्तिकता के सिद्धांत। हम क्या करते हैं? आस्तिकता के सिद्धांत। युग निर्माण का मतलब आस्तिकता के सिद्धांत। आस्तिकता के सिद्धांतों को हम फैलाने की कोशिश करते हैं। आप आइए। और हमारे गुरु ने क्या कल्ला पल्ला हमने पकड़ा और कठपुतली की तरीके से हमने स्वीकार किया, पतंग की तरीके से अपनी डोरी उनके हाथ में थमाई और कहा जिधर आप उड़ाएंगे उधर हम उड़ेंगे। कठपुतली की तरीके से हमने अपने गुरु से कहा आप अपनी उंगली का इशारा कीजिए, जैसे आप नाचेंगे हम नाचेंगे। और गुरु की सारी दौलत हमारे पास उठती हुई चली आई है, उठती चली आई है। आप हिम्मत कीजिए। नहीं साहब हिम्मत तो हम नहीं कर सकते और हम कुछ त्याग तो नहीं कर सकते और हम तो पाने की उम्मीद करते हैं। तो ठीक है बेटे, हम बच्चा भी ऐसे करते रहते हैं। बच्चा भी ये कहते हैं हम देने की स्थिति में नहीं है, हम पाना चाहते हैं तो हम वो भी देंगे। आप विश्वास रखिए। हमको अपनी इज्जत का ख्याल है और आपको अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। इज्जत हमारी ये कहती है भगवान हमको इस लायक बनाए जलाराम की तरीके से कि हम दूसरों की बात करने में समर्थ हों। और आपके मन में से भी यही उमंग उठनी चाहिए। भगवान ने आपको इस लायक बनाया कि हम किसी के सामने हाथ पसारने की अपेक्षा देने की स्थिति में हो जाए, गुरुजी से मांगने की अपेक्षा गुरुजी को देने की स्थिति में हो जाए, समाज से मांगने की अपेक्षा देने की स्थिति में हो जाए, भगवान से मांगने की अपेक्षा भगवान को देने की स्थिति में हो जाए। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आपके भीतर से ऐसा स्वाभिमान क्यों नहीं जागृत होता? आपके भीतर ऐसी शक्तिपात क्यों नहीं होता? आपके भीतर ऐसी कुंडली क्यों नहीं जागृत होती? आदमी के भीतर कुछ सोया हुआ है, कुछ सोया हुआ है।
आदमी के भीतर कुछ शक्तियों का जखीरा सोया हुआ है। फिर क्या करना पड़ता है? जगाना पड़ता है। जगाने के लिए क्या करना पड़ता है? जगाने के लिए करना पड़ता है तप। जगाने के लिए करना पड़ता है तप। पार्वती को तप करना पड़ा, भागीरथ को तप करना पड़ा, ध्रुव को तप करना पड़ा, हर एक को तप करना पड़ा। तप करके हम अपने भीतर की दबी हुई क्षमता को जगा सकते हैं, उभार सकते हैं। तप करने के सिद्धांत बहिरंग सिद्धांत, जिसमें खाना पीने से लेकर के ब्रह्मचर्य वगैरह के नियम भी आते हैं, और भीतर वाला तप, जिसकी अपनी अंतरात्मा को, चेतना को हम तपा डालते हैं। तप करने से शक्ति आएगी। तप करने से न्यायुग लाने की शक्ति आएगी। मनुष्य में देवत्व उदय करने की शक्ति आएगी। मनुष्य के देवत्व को उदय करने के लिए सामान्य जीवन में आस्तिकता और विशेष जीवन में तपश्चर्या। सामान्य जीवन में आस्तिकता, आस्तिकता का अर्थ नैतिक जीवन, और तपश्चर्या का अर्थ, तपश्चर्या का अर्थ लोकहित के लिए, सिद्धांतों के लिए मुसीबतें सहने का उद्देश्य। ये हमको तप करने की शिक्षा ब्रह्मचर्य के द्वारा सिखाते हैं। हम तपस्वी जीवन बनाएंगे। आपकी सहन शक्ति जहां तक होगी, मनुष्य की सहन शक्ति जहां तक होगी, हम नहीं जानते आपकी सहन शक्ति कहां तक है, उसी हिसाब से आपकी नवस देकर के आपको तपस्वी बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। आपसे मतलब है हमारे सारे समाज को। ये इसका एक प्रतीक है, इसका सिंबल है, एक स्थान है। इसके पीछे एक हमारी विचारणा काम करती है। हम मनुष्य में देवत्व उदय करेंगे, और देवत्व को उदय करने के लिए, मनुष्य के देवत्व को उदय करने की परंपरा है हमारी। कौन कौन सी? एक उदय करने की यह है कि हर आदमी को हम आस्तिक बनाएंगे ताकि वो देवत्व की ओर कदम बढ़ाए। इसके लिए हमने सद विचारणा का, विचार क्रांति का, ज्ञानिकी का, गायत्री माता का सिंबल पकड़ा है, और आपसे अपेक्षा की है कि आप वहाँ फूल चढ़ाएं, उद्घाटन करें और हमारी सहायता करें। और इस मामले में भी सहायता करें कि आस्तिकता फैलाने के बारे में आप अपने श्रम और समय का क्या उपयोग कर सकते हैं। फूल आपने रखा था, हम चाहते हैं फूल फूल होकर के नहीं रह जाए, बल्कि आपका श्रम पसीने की बूंदों के रूप में विकसित होता हुआ चला जाए। हम चाहते हैं आपकी भावना के रूप में विकसित होता हुआ चला जाए। हम चाहते थे मनुष्य में देवत्व को उदय करने के लिए, महापुरुष बनने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए, महामानव बनने के लिए हर आदमी को त्याग और बलिदान करने पड़े हैं। तपस्वी बनना पड़ा है, कष्ट सहने वाले बनना पड़ा है, त्यागी बनना पड़ा है। हम चाहते थे कि आप इस परंपरा को अपने भीतर भी धारण करें, फूल चढ़ा करके इस समय भी आप योगदान करें। तो इससे क्या हो जाएगा बेटिए? मनुष्य के भीतर देवत्व का उदय होगा। मनुष्य के भीतर देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का जागरण, ये हमारे दो ही सपने हैं, दो ही हमारे सपने हैं। और ये हमारी कुंडली और हमारा शक्तिपात, दो ही कामों में काम आता है, तीसरा कोई काम में नहीं आता। हम मनुष्य के भीतर देवत्व को उदय करना चाहते हैं। अपने भीतर से देवत्व की हम पौध लगाते हैं। पौध लगा करके दूसरों क्या लगाते हैं? कल्चर करते हैं। क्या कल्चर करते हैं बेटे? हमने उससे पूछा वैक्सीनेटर से, तो भाई साहब आप जो चेचक के टीके लगाते फिरते ये क्या चीज है बताइए? उन्होंने कहा गुरुजी ये होता है कि चेचक जो है इसको हम किसी जानवर के भीतर लगा देते हैं, फिर उसके अंदर जो मवाद निकलता है उसको हम वो जो होता है सीरम, वो सीरम ट्यूबों में भर लिया जाता है, उसी को हम लगाते रहते हैं। तो पहले ये चेचक पैदा करनी पड़ती है। हाँ साहब, पहले चेचक किसी जानवर के अंदर पैदा करते हैं, फिर उसका मवाद लगा देते हैं। ये क्या करते हैं बेटे? हम अपना सीरम पैदा करते हैं। काहे का सीरम? मनुष्य के भीतर देवत्व कैसे पैदा हो सकता है? देवत्व का सीरम अपने भीतर से पैदा करते हैं और आपके भीतर उसका टीका लगाना चाहते हैं। सीरम मनुष्य का देवत्व। देवत्व क्या होता है? आस्तिकता और तपश्चर्या, चरित्रवान जीवन, लोकोपयोगी जीवन, ये मनुष्य का देवत्व की उदय है। हम चाहते थे आपके भीतर भी अगर कोई अंतरात्मा नाम की चीज हो तो उसमें भी हिलोरे उत्पन्न हो, उमंगे उत्पन्न हो, कसक पैदा हो, दर्द पैदा हो, भावना पैदा हो, जाने क्या क्या पैदा हो। आज हम ऐसे ही चाहते थे जैसे हमारे भीतर से उठते हैं, यही टीका आपके भीतर भी लग जाता, आप भी वैसे ही महामानव बन जाते, ऐसे ही धन्य बन जाते, ऐसे ही संपत्तिवान बन जाते जैसे हम बने हैं। धरती पर स्वर्ग का वातावरण उत्पन्न करना चाहते हैं, तो क्या मतलब है? अच्छे वातावरण को स्वर्ग कहते हैं। जमीन पर हो सकता है? हाँ, जमीन पर ही हो सकता है। नहीं साहब, स्वर्ग तो बैकुंठ में होता है। नहीं बेटे, बैकुंठ में नहीं होता। जहाँ भले आदमी, शरीफ आदमी अच्छे नियम और मर्यादा के आधार पर ठीक परंपरा को अपना करके भले आदमी की तरीके से रहते हैं, वहाँ स्वर्ग पैदा हो जाता है। संत इमर्सन कहते थे हमको कहीं भी भेज दो और हम स्वर्ग बना करके दिखा देंगे। हम चाहते थे धरती पर स्वर्ग बनाने के लिए कोई ऐसा एक मोहल्ला बना दें, कोई ऐसा एक मोहल्ला बना दें, कोई ऐसा एक गांव बसा दें, कोई एक देश बसा दें जिसमें त्याग करने वाले, सेवा करने वाले लोग आए और एक सिद्धांतों के आधार पर जिए। पेट पालने के लिए नहीं, हविष पूरी करने के लिए नहीं, वासना के लिए नहीं, बड़े आदमी होने के लिए नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी, हंसती खेलती जिंदगी, शांति की जिंदगी, मोहब्बत की जिंदगी, लोकोपयोगी जिंदगी भी कहीं जी जा सकती है क्या? हम धरती पर एक नमूना बनाना चाहते थे, इसके लिए हम गायत्री नगर बसा।
नगर बसाते हैं और आप लोगों को दावत दे देते हैं। आप तो अपने बच्चों का पालन नहीं कर सके, आप तो नहीं कर सके, ईसा हम तो नहीं कर सके और हमसे अच्छे पालन नहीं हो सकेंगे, और हमारा बच्चा तो बड़ा निकल गया कपूत, और हमारी स्त्री तो हमारा कहना नहीं मानती और काबू में नहीं आ सकती। तो बेटे आप हमारे सुपुर्द कीजिए। आप कौन है? हमारा नाम है वाल्मीकि। तो वाल्मीकि क्या काम कर सकते हैं? बेटे हम तेरी औरत को भी ठीक कर सकते हैं और तेरे बच्चों को भी ठीक कर सकते हैं। तेरी औरत को तपस्विनी सीता बना सकते हैं, तेरे यहाँ रानी सीता थी, हम तपस्विनी सीता बना देंगे, तेरे बच्चों को लवकुश बना देंगे। ऐसा एक वातावरण बनाना चाहते हैं, एक भट्टी बनाना चाहते हैं, एक हवा बनाना चाहते हैं। बड़े बड़े ख्वाब और बड़ी बड़ी भावना और बिछाना है कि हम अपनी जिंदगी में कुछ काम करें। काम न हो सके तो बेटे हमारे सिंबल हमको याद कराते रहेंगे और ये कराते रहेंगे। गुरुजी कुछ ही चाहते थे, मनुष्य के भीतर देवत्व को उदय करना चाहते थे, और मनुष्य का देवत्व को उदय करने के लिए उन्होंने दो संस्था को सन 1978 की बसंत पंचमी में जन्म दिया था। एक का नाम गायत्री ज्ञान मंदिर। तो महाराज जी ऐसे मंदिर तो हजारों देखे बेटे, मंदिर थोड़े ये एक विचारणा है, एक ये प्रकाश है और एक दिशा है और एक फिलॉसफी जो सिंबल के माध्यम से हम फैलाते हैं। आस्तिकता बढ़नी चाहिए और ज्ञान के लिए, विचार क्रांति के लिए कृत्य चलने चाहिए। ये एक नमूना है, एक आदर्श है, एक सिंबल है, एक झंडी है ज्ञान जिसका आपने पूरा किया। और ये बम्बाचस ऐसी इमारतें तो हमने बहुत देखी हैं। इमारत नहीं है बेटी, फिलॉसफी है। कौन सी फिलॉसफी? आदमी को तपस्वी होना चाहिए, आदमी को संयमी होना चाहिए, आदमी को भीतर से शक्ति का उभार करना चाहिए। पहलवान जिस तरीके से अपने शरीरों को दाब दाब के मसल मसल करके भीतर से कुव्वत पैदा कर लेता है, हम चाहते थे कि आपको पहलवानी करना सिखाएं, आप पहलवान हो और आपके भीतर की दबी हुई शक्ति और कुव्वत को इस तरीके से जगाएं कि आप रूहानी दृष्टि से पहलवान होते हुए चले जाएं। ये हमारा दूसरा वाला अखाड़ा था जिसको ब्रह्मचर्य में ले गए थे, और ये हमारा स्कूल था जिसमें कि हम ज्ञान विज्ञान की बात करना चाहते थे। और एक और 3 पद वाली गायत्री को, सुप्रदा गायत्री के लिए कितना हमारा सौभाग्य, कितनी हमारी खुशी कि प्रकृति ने 3 जगह दिए। जड़ को उसने दिया उभार आता है, पत्ते पैदा होते हैं, और प्राणियों में उत्साह और भावनाशीलों में जागृत आत्मा में उमंग। 3 चीजें गायत्री माता के 3 पद कहलाते हैं। और हम आस्तिकता को जीवित करने के लिए गायत्री ज्ञान मंदिर और उसको तपस्या के सिद्धांतों को प्राणवान बनाने के लिए ब्रह्मवर्चस्व, और धरती पर स्वर्ग पैदा करने के लिए, हिलमिल की जिंदगी रहने के लिए, त्याग और बलिदान की सेवा के लिए, जीवन जीने के लिए हम पैदा करते हैं। कई लड़के इसमें आते हुए चले गए। खुशी है कि ये गायत्री मंदिर किसी दिन सार्थक होकर चला जाएगा। कैसे कैसे रहेंगे बेटे, मैं क्या कह सकता हूँ कैसे कैसे रहेंगे। अभी ये लड़के अभी आए हैं थोड़े दिन पहले, जिनको मैं गायत्री मंदिर में बसाना चाहता हूँ। तो बेटे फिर अपना गुजारा कर लेगा। गुजारा करने के लिए आप यहाँ नहीं आते, हम आपसे प्यार पाने के लिए आते हैं, संस्कार पाने के लिए आते हैं, आदर्श पाने के लिए आते हैं, प्रेरणाएं पाने के लिए आते हैं, प्रकाश पाने के लिए आते हैं। ये चीजें क्या कम है जो आप हमको दे पाएंगे? कितने लड़के आते हुए चले आ रहे हैं, कितनी चीजें आने चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ऋषियों का और ऐसे संतों का और ऐसे ब्राह्मणों का एक गांव बसा दूं। नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनिक और सूत के संवाद होते थे। सारे ब्राह्मण बैठते थे और ऋषियों की बात कहते थे, ज्ञान ध्यान की बात कहते थे और लोकोपयोगी जीवन जीते थे। मेरा भी मन आ गया कि नैमिषारण्य, एकदा नैमिषारण्य ऋषि सौनिकादय स्त्री पुरुष आए और अपने हिलमिल के काम करें, प्यार की बातें करें, समाज की सेवा की बात करें, देश को उठाने की बात करें। पेट भरने की बात है, पेट भरने की भी हम बांट मूट के खा लेंगे। कुछ भगवान ने हमको दिया होगा तो हम दे देंगे, आपके पास हो तो आप दे देना। तो एक ऐसी हम दुनिया बसाना चाहते हैं कि हम दुनिया को दिखा सके कि भावी जीवन, भावी संसार अगर होगा, स्वर्ग कैसे बनाया जा सकेगा, स्वर्ग कैसे होगा, स्वर्ग में आदमी कैसे रहते होंगे, स्वर्ग में शांति कैसे होगी, स्वर्ग में प्राकृतिक जीवन कैसे जिया जाता होगा, स्वर्ग में परमार्थ का जीवन के लिए क्या क्या प्रक्रिया हो सकती होगी। यही है हमारे गुरु ने यही हमको दिया। उसके लिए उन्होंने ये वायदा किया, पर तेरा ऊंचा उद्देश्य है तो कमी नहीं पड़ेगी, ऊंचा उद्देश्य कमी नहीं पड़ेगी। ये उसका जो वचन दिया हुआ है, पर मैं विश्वास करता हूँ और मैं आपको वचन दिलाता हूँ कि आपके अगर ऊंचे उद्देश्य हैं तो आपके जीवन में कोई अभाव नहीं रह जाएगा। अगर आपके ऊंचे उद्देश्य हैं तो कोई अभाव नहीं रह जाएगा। अगर आपके नीचे उद्देश्य हैं तो मैं कहता हूँ आप भीख मांगते रहेंगे, मुझसे मांगेंगे और मैं मर जाऊंगा तो साईं बाबा से मांगेंगे, और साईं बाबा मर जाएगा तो काले कुत्ते से मांगेंगे जरूर किसी से, मांगेंगे जरूर किसी से, और आप मांगते ही रह जाएंगे। आप भक्त हो जाएंगे नहीं बेटे। मंगता भक्त नहीं होता है, मंगता भक्त नहीं हो सकता, मंगता भक्त नहीं हो सकता, मंगता भक्त नहीं हो सकता। हमेशा दानी भक्त होता है, दानी भक्त होता है। मैं चाहता था
मेरे गुरु ने जिस तरीके से मेरी गरीबी पहले दिन से छीन ली और अमीरी मेरे मन में बिठा दी, जो मेरा जन्मदिन है, जो मेरे लिए शांति का दिन है, जो मेरे लिए नए प्रेरणा का दिन है, जो उमंगों से भरा हुआ दिन है, जो उत्साह से भरा हुआ दिन है, जो शांति से भरा हुआ दिन है, जो प्रेरणा से भरा हुआ दिन है, मैं चाहता था इसी तरीके से आप लोगों को भी प्रेरणा मिलती तब मजा आ जाता, शांति मिलती तब मजा आ जाता, महानता के आदर्श आपके भीतर थोड़े बहुत भी आ जाते, 100% ना आते तो 5% आ जाते, आपको 5% शांति मिलती और देख करके ये पाते इस मार्ग पर चलने पर जो शांति पाई जा सकती है, इसके लिए हमको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, ज्यादा कदम बढ़ाने चाहिए। यही थी मेरी इच्छा और यही थी मेरी कामनाएं जो मैंने आप लोगों से रखी।